आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो प्रीवियस वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट कहा जा सकता है। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिवेंचर्स के बारे में पढ़ लिया है, डिवेंचर्स की मीनिंग पढ़ ली है, टाइप्स पढ़ लिए हैं और शेयर डिवेंचर्स में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं वो पढ़ना है। आज हम लोगों को इशू ऑफ डिवेंचर्स जो हम लोग सीखेंगे कि जब डिवेंचर कंपनी इशू करती है तो उसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं। ये चैप्टर शुरू करने से पहले, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जिन लोगों को इशू ऑफ शेयर्स अच्छे से आता है, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है इशू ऑफ शेयर्स, उनको इस टॉपिक में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी इशू ऑफ शेयर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उसको अच्छे से देख लें ताकि ये आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग तुरंत अपने टॉपिक पे आते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर में जब कंपनी अपने डिवेंचर्स पब्लिक को इशू करती है तो जिस तरह से शेयर्स कंपनी दो तरह से इशू करती है, फॉर कैश पर्पस और फॉर अदर देन कैश पर्पस। जैसे शेयर में हम लोगों ने देखा था, शेयर में इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये जो चैप्टर है, इनकी जो एंट्रीज हैं, इनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं, वो शेयर से बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने शेयर्स की अभी वीडियोस मेरे नहीं देखे हुए तो पहले उसको अच्छे से देख लें, समझ लें, उसके बाद इस टॉपिक को पर वो आए, इस वीडियो पर आए। ठीक है, तो जिस तरह से इशू ऑफ शेयर दो तरह से, दो पर्पस के लिए कंपनी इशू करती है, उसी तरह डिवेंचर भी कंपनी दो पर्पस के लिए इशू करती है। पहला कैश पर्पस के लिए कि हमको पैसा मिल जाए नगद, और फॉर अदर देन कैश पर्पस के लिए, दूसरे किसी अदर पर्पस के लिए, कैश के अलावा। ये कौन से पर्पस हो सकते हैं इनके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जब कंपनी कैश पर्पस से अपने डिवेंचर इशू करती है पब्लिक को। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां पे मैं शेयर का थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगा आपको ताकि आप इस डिवेंचर्स को शेयर से कोरिलेट कर सकें कि किस तरह से एंट्रीज फॉलो हो रही हैं। जब शेयर इशू होता है सबसे पहला तो पहली एंट्री होती थी उसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जैसे शेयर जो है वो इंस्टॉलमेंट पे इशू करती है कंपनी, उसी तरह डिवेंचर्स को भी इंस्टॉलमेंट पे इशू करती है। एक साथ पूरे पेमेंट के लिए भी इशू कर सकती है, उसकी भी मैं एंट्री आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को इंस्टॉलमेंट पे इशू करती है लाइक शेयर, तो एंट्रीज कैसे होंगी। तो पहली एंट्री होती थी जब शेयर इशू किया जाता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन का अमाउंट आपको मिलता था तब। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती थी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। देन ये शेयर एप्लीकेशन मिलने की, ये एप्लीकेशन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की, देन अलॉटमेंट ड्यू होने की होती थी। तो अगली एंट्री होती थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन उसके बाद अलॉटमेंट का अमाउंट मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्रीज होती थी। फिर इसी के बाद कॉल होती थी, कॉल्स की एंट्रीज होती थी। ये दो एंट्री एप्लीकेशन से रिलेटेड हो गई, ये दो एंट्री अलॉटमेंट से रिलेटेड हो गई। फिर इसी के बाद कॉल्स की एंट्री होती थी। कॉल्स की एंट्री में क्या होता था, जो कॉल्स होती थी बस सेम यही एंट्री फॉलो होती थी। बेसिकली ये चार एंट्री आपको ध्यान रखनी है, ये चार एंट्रीज आपको मालूम होनी चाहिए, इसी पे सारी एंट्रीज बेस्ड हैं। तो जब कॉल्स की एंट्री होंगी तो ये अलॉटमेंट की जगह, इस अलॉटमेंट की जगह यहां पर कॉल हो जाएगी, शेयर कॉल, और जो भी कॉल होगी फर्स्ट या सेकंड जो भी होगी वो लिख देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर जब ये मिलेगा अमाउंट तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट, या जहां पे भी अलॉटमेंट लिखा है वहां पर शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी कॉल होगी वो लिख देंगे। ठीक, आई थिंक आपको ये रिकॉल हो गया होगा। अब देखिए
डिवेंचर में ये किस तरह से काम करता है। सेम यही एंट्री जब जब लोगों ने अप्लाई किया, आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहां पर हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, अब एक चीज ध्यान रखना है, जहां पे डिवेंचर वर्ड लिखेंगे हम लोग, वहां पर साथ में वो परसेंटेज भी लिखेंगे जो परसेंटेज डिवेंचर के साथ दी है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहां भी डिवेंचर वर्ड लिखा होगा उसके साथ एक परसेंटेज जरूर लिखी गई होगी, जो कि इस बात को डिनोट करती है कि इन डिवेंचर्स को कितने परसेंट इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। देखिए शेयर एप्लीकेशन को चेंज किया डिवेंचर एप्लीकेशन से। अब सेकेंड एंट्री में जब शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो अब शेयर एप्लीकेशन को तो चेंज किया हमने 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये हो गया। शेयर कैपिटल को किसमें चेंज होगा, टू, जैसे शेयर से जो पैसा मिलता है वो सारा का सारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता जाता है, इसी तरह डिवेंचर्स का जो पैसा मिलता है वो डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो टू 7% डिवेंचर अकाउंट, ये हो गया। देखिए किससे किसको हमने चेंज किया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एप्लीकेशन इज चेंज बाय डिवेंचर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन इज चेंज बाय डिवेंचर एप्लीकेशन एंड शेयर कैपिटल इज चेंज बाय डिवेंचर ओनली। ये डिवेंचर से, जहां कहीं भी डिवेंचर वर्ड लिखेंगे परसेंटेज उसके साथ आपको जरूर लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर इस एंट्री में भी इसको फॉलो करना हो तो बहुत सिंपल हो गया, मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। शेयर फर्स्ट कॉल लिखा हुआ या शेयर अलॉटमेंट है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है, यहां पर शेयर कैपिटल किस में चेंज हो रहा है, डिवेंचर में, टू 7% डिवेंचर अकाउंट, ये हो गया। नेक्स्ट जब इसको रिसीव करते हैं अमाउंट, तब बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट किस में चेंज होगा, टू डिवेंचर अलॉटमेंट, टू 7% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, इसी तरह अगर कॉल हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल की जगह डिवेंचर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। ये आपके डिवेंचर इशू करने की बेसिक एंट्रीज हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर से किस तरह से मैच करता है। अगर आपको शेयर आता है तो आप डिवेंचर्स का इशू की एंट्रीज आराम से कर लेंगे। ध्यान रखने की बस जरूरत है, जहां शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, ये सब किस चीज से चेंज हो जाएंगे, डिवेंचर के साथ। डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। और जो शेयर कैपिटल है वो सिर्फ डिवेंचर वर्ड से 7%, 5%, 8%, व्हाटएवर विल बी परसेंट इज देयर, वो आप यहां पर लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए मैं ये मिटाकर आगे बढ़ता हूं। जिसने नहीं लिखा होगा वो वीडियो पॉज करके इसको लिख लेगा। और मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में उसके क्वेश्चन आप लिखिए, या जिनके पास मेरा नंबर है वो कॉल करके भी हम उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, जिस तरह से कंपनी शेयर्स को 3 तरह से इशू करती है। इशू शेयर जो 3 तरह से है वो एट पार वैल्यू पर, 3 वैल्यू पे इशू करती है। देन एट प्रीमियम वैल्यू पर, देन एट डिस्काउंट वैल्यू पर। ठीक है, यहां पे मैंने मान लिया कि एक डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है, जिस तरह से शेयर की फेस वैल्यू होती है उसी तरह डिवेंचर्स की भी हर शेयर की एक कोई ना कोई 10 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए कुछ फेस वैल्यू होती है, उसी तरह डिवेंचर्स की भी वैल्यू। तो मैंने यहां पर ले लिया डिवेंचर की फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू 100 रुपए है। तो अगर ये अपनी फेस वैल्यू पे ही मार्केट में बिक रहा है तो इट इज कॉल्ड एट पार।
तो मैंने माना यहाँ 100 रुपए में ही बिक रहा है। ठीक, अगर डिवेंचर अपनी फेस वैल्यू पे ही मार्केट में बिक रहा है तो वो एट पार वैल्यू कहलाएगी। अगर डिवेंचर अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा मार्केट में बिक रहा है, जैसे 100 प्लस 10 मतलब 110 में अगर ये बिक रहा है, 110 में अगर ये बिक रहा है, तो ये कहलाएगा एट प्रीमियम कंडीशन, कि डिवेंचर एट प्रीमियम कंडीशन में मार्केट में बिक रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू 110 है। ठीक है, तो जितनी एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वही प्रीमियम कहलाएगी। जैसे यहां पर अगर जो हमने एज्यूम किया है उसमें 10 रुपए प्रीमियम की वैल्यू है। अगर डिवेंचर अपनी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने 95 में बिक रहा है, तो यहां पर 5 रुपीज डिस्काउंट की वैल्यू हो गई, क्योंकि 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है लेकिन वो मार्केट में बिक रहा है 95 पे, तो 5 रुपीज उसकी डिस्काउंट वैल्यू हो गई। क्लियर? तो ये एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अभी हमने जिस बेसिक एंट्रीज की बात करी वो एट पार कंडीशंस में था, तो एट पार कंडीशन तो हम लोगों ने देख लिया कि एट पार कंडीशन में कैसे एंट्री होगी। तो बेसिक एंट्री वही रहेगी, बस अब जैसे अगर एट प्रीमियम कंडीशन है तो प्रीमियम को कैसे ट्रीट करना होगा, प्रीमियम कहां पर लिखेंगे, और डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट कहां पर लिखेंगे। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे और बता दूं आपको कि शेयर के इशू करने पर डिस्काउंट कंडीशंस पे कंपनी एक्ट ने रोक लगा रखी है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखते हैं। किसी कंपनी की, कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे अपने शेयर्स नहीं इशू कर सकती है एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी क्या होते हैं ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू करती है तो इट इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी। तो केवल स्वेट इक्विटी के केस में कंपनी एट डिस्काउंट शेयर इशू कर सकती है, लेकिन इन जनरल पब्लिक को एट डिस्काउंट शेयर्स नहीं इशू कर सकती है। डिवेंचर के इशू करने में डिस्काउंट पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए प्रीमियम को और डिस्काउंट को कैसे लिखना है वो देखते हैं। अगर जनरल सी साधारण सी भाषा में आपसे पूछूं कि आप बताइए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर कि प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा है या नुकसान है, और डिस्काउंट कंपनी के लिए फायदा है या नुकसान है, तो सभी लोग बता देंगे कि ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, और ये कंपनी के लिए लॉस है क्योंकि नुकसान हो रहा है। तो सबको मालूम है कि जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे के सारे क्रेडिट होते हैं, और जितने भी लॉसेज होते हैं वो सारे के सारे डेबिट होते हैं, अकॉर्डिंग टू द जनरलाइजिंग रूल्स, जो कि हम लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रखा है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में सारे लॉसेज डेबिट होते हैं, सारे प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं कि इसको हमें कैसे ट्रीट करना है अकाउंट्स में। जब जर्नल एंट्री करेंगे या जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें ये बताएगा कि ये जो प्रीमियम की वैल्यू है ये किस इंस्टॉलमेंट के साथ आ रही है, एप्लीकेशन के साथ आ रही है, अलॉटमेंट के साथ आ रही है, कॉल्स के साथ आ रही है किसी। डिस्काउंट का भी यही होगा कि बताएगा कि कहां पर डिस्काउंट इन्वॉल्व है, किस कॉल के साथ डिस्काउंट का अमाउंट इन्वॉल्व किया गया है, एप्लीकेशन के साथ है या आपका अलॉटमेंट के साथ है या आगे की कॉल्स के साथ है। तो जहां पर भी आपका बताएगा वहां पर हम उसकी एंट्री कर देंगे। सिंपल एज दैट। देखिए अब एंट्री करने के लिए, जैसे अगर कुछ नहीं बताता है कि कहां पर है, किस कॉल में है, किस इंस्टॉलमेंट में है, तो हमेशा चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो वो अलॉटमेंट में एज्यूम किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर क्वेश्चन में इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि प्रीमियम और डिस्काउंट को कहां इन्वॉल्व किया गया है, तो हमेशा प्रीमियम को या डिस्काउंट को अलॉटमेंट के टाइम पर माना जाता है। अब एंट्री देख लीजिए, मैंने समझ लिया, मान लिया यहां पर एक डेटा ले लेते हैं हम कि 100 रुपीज का जो डिवेंचर है उसमें आपकी 50 रुपीज की एप्लीकेशन है और 30 प्लस 10 ये अलॉटमेंट है। अब ये 30 रुपीज का अलॉटमेंट है और 10 रुपीज का ये प्रीमियम है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी बचा कितना आपका 20 रुपीज बचता है, ये आ गई आपकी फर्स्ट कॉल में। तो एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल की एंट्रीज तो कर लेंगे हम लोग जैसे करते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि अलॉटमेंट में जो प्रीमियम है उसको कैसे ट्रीट करना है। तो जब हम अलॉटमेंट की एंट्री को ड्यू वाली एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की, तो एंट्री क्या पास करते हैं, देखिए जो भी डिवेंचर का परसेंट होगा, मैंने मान लिया 10%, चलिए 10% या मान लीजिए 8% डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट
टू 8% डिवेंचर, ये हो गया। अब ड्यू की एंट्री में ही हमेशा प्रीमियम को लिखा जाना है, यहीं पे आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अमाउंट कैसे लिखना है देखिए, यहां पर डिवेंचर में डिवेंचर की फेस वैल्यू लिखी जाएगी, फेस वैल्यू का पार्ट जो कि अलॉटमेंट का पार्ट है 30 रुपए, ये 30 रुपए आ जाएगा, ये फेस वैल्यू का पार्ट है अलॉटमेंट में। सिक्योरिटी प्रीमियम में जितना प्रीमियम है, प्रीमियम कितने का, 10 रुपए का, 10 रुपए का आ गया। टोटल डिवेंचर अलॉटमेंट में टोटल अलॉटमेंट जो है वो आ जाएगी 40 रुपीज की। देखिए ना, टोटल अलॉटमेंट आपका जो है 40 रुपीज का है, ठीक, ये प्रीमियम की एंट्री हो गई। अब जब हम इसको रिसीव करेंगे तो रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट, ये हो गया आपका 40 रुपीज और ये आ गया 40 रुपीज, ये आपका रिसीव हो। क्योंकि अभी आपने ही बताया कि प्रीमियम जो है वो प्रॉफिट होता है, इसीलिए देखिए प्रीमियम के अमाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। आई होप कि है प्रीमियम की एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से डिस्काउंट की एंट्री भी समझ लेते हैं, यहां पर जगह नहीं है, मैं डिस्काउंट की एंट्री यहां पर कर रहा हूं, उसके लिए अलग से डेटा मान लेता हूं कि, या चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, या छोड़िए यहीं पे कर देता हूं, या डेटा यहां पे मान लेता हूं मैं, ठीक है। ये आ गई आपकी एप्लीकेशन का अमाउंट हो गया आपका, यही 50 मान लेते हैं। अलॉटमेंट का अमाउंट हो गया आपका 25 मान लिया हमने, इसमें 5 रुपए का डिस्काउंट डिडक्ट हो चुका है, घटा दिया है हमने, और बाकी बचता है फर्स्ट कॉल जो बचती है वो 30 रुपए की बचती है, सॉरी 20 रुपीज की बचेगी, 20 रुपीज की। तो ये देखिए 95 हो रहा है इसका टोटल, और 5 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पर है, माइनस में हमने यहाँ पे लिख दिया 5 रुपीज का डिस्काउंट। कैसे मैनेज करना है इसको देखिए, अब जो बेसिक एंट्री है डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, बेसिक एंट्री तो यही है, प्रीमियम प्रॉफिट था, प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। अब अगर डिस्काउंट को ट्रीट करेंगे तो बेसिक एंट्री तो वही पास होगी, देखिए 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बेसिक एंट्री यहीं पे पास करी हमने, टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ये हो गया। प्रीमियम प्रॉफिट था इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया था, डिस्काउंट लॉस है इसलिए उसको डेबिट कर देंगे, तो यहां पे लिख देंगे हम डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, ये हो गया। अमाउंट कैसे फिल होगा देखिए, डिवेंचर अलॉटमेंट में जितने की एक्चुअल अलॉटमेंट है 25 रुपए की, 25 रुपीज की, डिस्काउंट कितने का है 5 रुपीज का, टोटल मिला करके 30 रुपीज इसमें, ये आपका डिस्काउंट पर डिवेंचर की ड्यू की एंट्री हो गई। अब जब अमाउंट रिसीव होगा तब क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट। तो कितना मिलेगा, सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा, जितना अलॉटमेंट के आगे लिखा है, यहां पे भी देखिए जितना अलॉटमेंट के आगे लिखा था वही मिला था, यहां पे भी जितना अलॉटमेंट के आगे लिखा है वही मिलेगा, 25 रुपीज ओनली, क्योंकि बाकी 5 तो डिस्काउंट है ना, वो तो हमारा नुकसान है, ये हो गया, ठीक, ओके। तो ये एट प्रीमियम हो गया, ये एट डिस्काउंट की एंट्री हो गई, ये डिस्काउंट की एंट्री यहां हो गई आपकी। और इससे रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड एक चीज और है, वो हम आगे फर्दर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिवेंचर ऑफ इशू से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही एंट्रियां थी, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये किस तरह से शेयर के सिमिलर है वो भी समझ में आ गया, इसलिए शेयर मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शेयर वाला टॉपिक पहले एक बार जरूर देख लें। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम अगर नहीं बताया गया है किस इंस्टॉलमेंट में है तो उसको हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पे मानेंगे, यही फंडा आपका डिस्काउंट के साथ भी लगेगा। अगर ये नहीं बताया गया है कि किस कॉल के साथ में है तो हमेशा उसको अलॉटमेंट के साथ ही मानेंगे, और अगर बताया गया है तो उस कॉल के साथ हम उसकी उस इंस्टॉलमेंट के साथ उसकी एंट्री कर देंगे। करने का तरीका यही रहेगा, जिस कॉल के साथ भी प्रीमियम होगा वहां उस कॉल के साथ प्रीमियम ड्यू वाली एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट ड्यू वाली एंट्री में
डेबिट हो जाएगा उस कॉल के साथ, चाहे वो एप्लीकेशन के साथ हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल के साथ हो, चाहे अदर किसी कॉल्स के साथ हो, ये ध्यान रखना। और ये भी एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि प्रीमियम या डिस्काउंट हमेशा ड्यू की एंट्री में ही लिखा जाएगा, रिसीविंग वाली एंट्री में नहीं लिखा जाएगा। ठीक, ये ड्यू वाली एंट्री और रिसीविंग वाली एंट्रीज क्या होती हैं ये आपको अच्छे से पता तभी चलेगा जब आप हमारी शेयर इशू की वीडियो अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आप लोगों को सारी कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट्स में अपना क्वेश्चंस, अपनी कंफ्यूजन्स लिखिए, और जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझको कॉल करके पूछ सकते हैं अच्छे से। और आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।